Good morning students. Yes beta, let's start the chapter number 2 subject and predicates. Okay, ये न्यू चैप्टर है बेटा। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। अब सब्जेक्ट्स क्या होता है बेटा? दोज आर स्पोकन, जो स्पोकन करता है सेंटेंस इन। दोज आर स्पोकन इन द सेंटेंस, जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, स्पोकन कर रहा है सेंटेंस के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट। प्रेडिकेट्स होता है जिसके जो उसके बारे में जो बात हो रही है। जैसे सबसे पहले हम डेट डालेंगे इस पर, टुडे इज़ 5 रीडिंग। यस, लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड लाइक्स टॉयज़, बच्चे को पसंद है खिलौने। ठीक है, तो किसको, मतलब किसके बारे में बात करें? चाइल्ड। तो दो चाइल्ड है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ओके, लाइक्स टॉयज़, पसंद है क्या? खिलौने। तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट्स। समझ में आ रहा है? जो बात कर रहा है, देखिए, इन द सेंटेंस वी स्पीक अबाउट द चाइल्ड, जो इस सेंटेंस में स्पीक कर रहा है, मतलब द चाइल्ड जो बोल रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा? वो होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया? वो हमारा सब्जेक्ट। और उसके बारे में जो बात करी जा रही है, जैसे द से अबाउट द सब्जेक्ट द चाइल्ड दैट ही लाइक्स टॉयज़, और जो उसके बारे में मतलब जो पसंद कर रहा है, जो उसके बारे में बात हो रही है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कौन बोल रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो होता है हमारा प्रेडिकेट्स। ओके, तो लाइक्स टॉयज़ हो गया हमारा प्रेडिकेट्स। देखिए, काउ क्रेजीज ग्रास, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, द टीचर टीचिंग द क्लास। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में जो स्पोकन कर रहा है, फर्स्ट में द चाइल्ड, सेकंड में काउ, थर्ड में द सन एंड फोर्थ में द टीचर। द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो पर्सन बात कर रहा है, पर्सन ही है या थिंक है या एनिमल्स है, जो बात कर रहा है, जो स्पोकन कर रहा है, जो बोल रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सो इन द अबव सेंटेंसेस द चाइल्ड, काउ, द सन, द एंड द टीचर आर द सब्जेक्ट्स। वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट्स। द सब्जेक्ट्स फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट्स। ओके, यस, बी पार्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट आर सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द अबव सेंटेंस। अभी जो हमने पढ़ा उसके बाद बात करते हैं। इन सेंटेंस वन में वी सा से अबाउट द सब्जेक्ट द चाइल्ड। क्या था? द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट था। दैट ही लाइक्स टॉयज़। अब देखिए, लाइक्स टॉयज़ जो हो गया वो हो गया हमारा प्रेडिकेट्स। ठीक है, इसमें क्रेजीज ग्रास, राइजेज इन द मॉर्निंग, इज टीचिंग द क्लास। तो ये जो वर्ड्स होगा ये होगा हमारे प्रेडिकेट्स। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं बेटा हम। फ्रॉम द above एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। हमें ऊपर के सेंटेंसेस को पढ़ के पता चल जाता है कि सेंटेंसेस के बीच में अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट्स। एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। अब क्या क्या होता है? देखिए, यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को अलग अलग करना है। जैसे द चाइल्ड्स लाइक टॉयज़, तो मैंने पहले भी आपको बताया, द चाइल्ड हो गया आपका सब्जेक्ट और लाइक्स टॉयज़ हो गया आपका प्रेडिकेट्स। ठीक है, उसके बाद है काउ क्रेजीज ग्रास, काउ ग्राजेज ग्रास। तो द काउ हो गया आपका, मैंने आपको बता ही रखा, जो फर्स्ट वर्ड होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका होता है बेटा सब्जेक्ट, और बाकी का पूरा सेंटेंस हो गया आपका प्रेडिकेट्स। ठीक है, नाउ समटाइम्स द सब्जेक्ट इज अंडर और लेफ्ट आउट। लुक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ लेफ्ट आउट। अब देखिए,
स्टैंड अप मीन्स यू स्टैंड अप, ठीक है। कम इन, यू कम इन। कई बार क्या होता है, जो हम बात कर रहे हैं ना, हम कहते हैं ना स्टैंड अप, तो स्टैंड अप वो अंडरस्टूड होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, ठीक है, तो यू अपने आप ही जुड़ गया, ठीक है। क्यों जुड़ गया, क्योंकि मैंने अभी आपको, अब मेरे सामने कोई है और मैंने उसको बोला स्टैंड अप, तो वो यू जो वर्ड है, यू स्टैंड अप नहीं कहा मैंने कहा स्टैंड अप शॉर्ट फॉर्म में, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़ जाता है, इसमें जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट अप ऑटोमेटिकली आउट, मतलब लेफ्ट हट जाता है उसमें से। जैसे रन फास्ट, यू रन फास्ट, कम इन, यू कम इन। In all these sentences, the word you, which is the subject, is left out. इसमें अंडरस्टूड होता है, हमने you जो है आपका सब्जेक्ट है इन सेंटेंस में, you वर्ड जो है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी सेंटेंस क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट एक तरीके से। लेकिन you वर्ड जो है हमारा वो क्या होता है, हट जाता है, लेफ्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम सामने से ही बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हम ऐसे ही कहें, इट्स नॉट कंपल्शन कि you स्टैंड अप, हम सिंपल सा कह देते हैं स्टैंड अप। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। ओके, नाउ टुडे इज 5000, यस 5 डेट है ना आज, यस। डिवाइडेड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। अब देखिए ये स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स को अलग करना है। तो ये लिखा है द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, तो आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, द चाइल्ड, और प्रेडिकेट क्या हो गया, वेप्ट बिटरली। ओके, ये आपका क्लास वर्क। नेक्स्ट, टर्न द पेज। दे स्टार्टेड फॉर द विलेज, दे स्टार्टेड फॉर द विलेज, तो इसमें आएगा द वे, दे स्टार्टेड फॉर द विलेज, वो स्टार्ट मतलब निकल चुके हैं, एक तरीके से हो गया विलेज के लिए, तो यहाँ पर आएगा दे स्टार्टेड, ठीक है। और बाकी का ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका प्रेडिकेट्स। तो फॉर द विलेज, ये हो गया आपका प्रेडिकेट्स। ओके, ये आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ ही गया होगा। तो ये आपको करना है आपके होमवर्क में। ओके बेटा, ये सबको करना है। ओके।